Good morning, students. As you all know that our 5 chapters are completed. I hope that you had completed your book and notebook. Today we are going to start our new chapter, which is the 6th chapter in our book, waste management. वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? आप सबको पता है कि वेस्ट क्या है। आप भी अपने घर में जो भी जितना भी वेस्ट सामान है आप घर से बाहर फेंकते हैं, कूड़े वाला आता है आपके घर में तो आप वहाँ गिराते हैं, तो डस्टबिन में गिराते हैं। तो लेकिन जो इतना सारा कूड़ा है, कभी आपने सोचा कि अगर ऐसे ही सब घरों से इतना कूड़ा निकलता होगा वो कहाँ जाता होगा? हाँ, वो कहाँ पर जाता है? तो इसके ऊपर यही चैप्टर है। आपने जब भी घर से बाहर निकलते हैं अपने आसपास देखा होगा कि इतने सारे कूड़े के ढेर लगे होते हैं घर के बाहर, ऑफिस, फैक्ट्री, प्लेग्राउंड, स्कूल्स हैं। आप प्लेग्राउंड में खेलते थे, देखो कितना वहाँ पर कूड़ा होता था, कितना कबाड़ होता था। आप जितने भी रैपर्स हैं वहाँ पर गिराते थे। तो इस तरीके से आप ये सोचिए कि इतना सारा कूड़ा का क्या होता होगा जब वो सारा इकट्ठा होता है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं अलग अलग टाइप का जो है वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे पेपर हो गए, ब्रोकन ग्लासेस हो गई, मेटल हो गई, प्लास्टिक गुड्स हो गई। इसके अलावा वेजिटेबल जो फ्रूट पील्स होते हैं, तो एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, जितने भी हैं इनका जो ये प्रोड्यूस करते हैं जितना भी वेस्ट वो हमारे आसपास होता है। तो लेकिन अब आप पहले इतना नहीं होता था, लेकिन रिसेंट अब आपने देखा होगा कि जो अमाउंट है गार्बेज की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, हम पॉलीथीन्स का यूज़ करने लग गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से जो ये ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, बर्ड हैं या हमारा एनवायरनमेंट है, उन सब के लिए ये काफ़ी घातक है, काफ़ी ही नुकसान पहुंचाने वाला है। तो हमारी जो एयर है वो इससे पोल्यूट होती है। वाटर बॉडीज़ में जितना भी वेस्ट जाता है हमारे वाटर को पोल्यूटेड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आसपास जब हम आपके घर के आसपास इतने सारे कूड़े के ढेर को देखते हो तो वहाँ पे देखना कितने सारे मच्छर, जर्म्स, फ्लाइज़ जो है वहाँ पर होते हैं, और इससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं, जैसे डायसेंट्री है, टाइफाइड है, कोलरा है, प्लेग है। तो ये सारी जो हैं वहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ भी फैलाते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी फाउल स्मेल, गंदी स्मेल भी वहाँ पर आती है। तो जो ओपन एरियाज़ होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर वेस्ट को, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, हमें अपनी गली में, अपने घर में, अपने रोड में, अपने स्कूल में कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। ओनली उसको कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। तो अब आ जाइए, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे होता है? एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जिसको हम कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। जो हार्मलेस सब्सटेंस आते हैं हम उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होती है जिसको हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हार्मलेस सब्सटेंस में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को? जैसे उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे ड्राई लीव्स हो गई, आपकी वेजिटेबल और फ्रूट पील हो गया, एग शेल्स हो गए, पेपर हो गए। तो ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं। हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको एक बहुत बड़े गड्ढे में, पिट में जो है इसको डंप कर सकते हैं और उसको सॉइल के साथ कवर करके जो है इसको सॉइल के साथ कवर कर देते हैं, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कंपोस्ट में, जिसको हम खाद के रूप में अपने खेतों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो अमाउंट है गार्बेज की उसको कम कर सकते हैं। जैसे एनिमल है, प्लांट वेस्ट है, उसको भी इस तरीके से हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोगैस का आपको पता है कि हम डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, घर में डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप जो गांव में हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े बायोगैस के प्लांट भी लगे हुए हैं। सामने आपको पिक भी दिखाई हुई है अपनी बुक में। तो बुक में देखो आपको ऐसे इस तरीके से जो है वहाँ पर प्लांट तैयार किया जाता है और पाइप के थ्रू जो है उस बायोगैस को घर घर में पहुँचाया जाता है। ठीक है बेटा, तो जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है गांव में क्या करते हैं, उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, इंसान के लिए, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए इंसान है, चाहे वो एनिमल है, सबके लिए वो काफ़ी जो है जो नुकसान देने वाला है।
लेकिन शहरों में क्या करते हैं, शहरों में जो भी टॉयलेट का वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है पाइप के थ्रू, और फिर जो वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है और पानी अलग हो जाता है। जो पानी का है वो इरिगेशन के लिए यानी कि खेतों में पानी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब आ जाइए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हार्मलेस सब्सटेंस में। तो इसमें क्या क्या आता है, नेल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, एल्युमिनियम फॉयल है, पिंस है, ग्लास है, रबड़ है। हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन हम इनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता चल गया होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। आपने क्या करना है बेटे, छोटे छोटे जो हैं आपने छोटे छोटे पॉलीथिन्स जो पैकेट्स होते हैं वो लेने हैं। उसमें एनी 4 बायोडिग्रेडेबल और दूसरे 4 में नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि 4 पैकेट्स में आपने डालनी है। जो ड्राई लीव्स हैं, अलग अलग टाइप की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं, तो उसको अपनी कॉपी पर आपने स्टेपल करनी है और उस ऊपर लिखना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसकी जो है पिक मुझे सेंड करोगे ओनली सिर्फ इन दोनों पेजेस की। आप सारी कॉपी मुझे सेंड नहीं करोगे, जब भी मैं आपको मंगवाऊंगी कॉपी तो तब आप मेरे पास भेजोगे। सिर्फ ओनली आपकी एक्टिविटी है ये, आपकी कॉपी पर करनी है और फिर मुझे अपने नेम रोल नंबर के साथ जो है आपने सेंड करनी है। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और अच्छे से समझाने के लिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ, आपने उसको अच्छे से वॉच करना है। थैंक्स बेटा।